In the last video we learned about the full form of computer and its definition and the fundamentals. तीसरा डिफिनेशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूस डिजायर आउटपुट और रिजल्ट। कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना, जो क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई वर्क देते हैं, मान लीजिए आपने कंप्यूटर को कोई वर्क दिया, कि जैसे हमने कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन दी, जैसे हमने कंप्यूटर को, अगर मैं कंप्यूटर को 10 नंबर प्रोवाइड कर दूं, 5 नंबर प्रोवाइड कर दूं, तो पहले मैंने कंप्यूटर को क्या किया, अलग अलग डाटा प्रोवाइड किया, है ना। ये कंप्यूटर के लिए अलग अलग डाटा मैंने प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। जो यूजर है, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, उसके द्वारा या तो पहले तो डाटा प्रोवाइड किया जाता है, फिर उस डाटा पर जैसे मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, एट अ टाइम आपको कंप्यूटर ने टोटल करके अवेलेबल करवा दिया। ये क्या हुआ, ये कंप्यूटर को आपने क्या किया कि हमने कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, और उस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर कंप्यूटर ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, और आपको जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो प्रोड्यूस कर दिया। तो ये भी एक डिफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। की कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है, किससे, यूजर से, और आपके द्वारा दिए गए डेटा पर आप ही के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके और आपको जो रिजल्ट होता है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये 3 तरह का डिफिनेशन है जो आप कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं या याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम जानेंगे कि जो डिवाइस है कंप्यूटर, वो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये डिवाइस बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, पूरे जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे गुण है जिसके कारण वो इतना मार्केट पकड़ा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा है ना, कंप्यूटर का स्पीड अत्यधिक ज्यादा है। कि अभी जैसे मैंने आपके सामने एक कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाया, तो उसमें कितना समय लगा, जितना समय मुझे उस पर क्लिक करने के बाद वहां से नजर हटा के और रिजल्ट पर ले जाने में लगा, इतने देर में कंप्यूटर ने उस कैलकुलेशन को कर दिया। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, जो हम लोग बात करते हैं ना कि कंप्यूटर क्या करता है, आपसे डाटा प्राप्त करता है, फिर इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग, बहुत लोग नहीं समझते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग मतलब क्या, किसी काम को करने में लगने वाला समय कहलाता है प्रोसेसिंग, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए कि जैसे क्या है कि इनपुट के रूप में आप कोई भी जो रॉ मटेरियल है, किसी भी चीज को तैयार करने के लिए वो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, और उस रॉ मटेरियल को ग्राइंडिंग करके या मिक्सर में मतलब पीस करके और एक आउटपुट बनाया जा रहा है, जूस या जो भी चीज एक बनाया जा रहा है। तो इनपुट मतलब डाटा, रॉ फैक्ट्स, जो डाटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो हो गया इनपुट। अब उस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर कंप्यूटर को काम करने में जो समय लगा वो होता है प्रोसेस। कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई अगर कैलकुलेशन पूछा जाए कि 4 गुना 5 कितना होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है कि 4 पंचे 20। इस तरह से आपके दिमाग में आया। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 को 5 से गुना कीजिए, 10 पंचे 50। अब अगर मैं थोड़ा सा नंबर बढ़ा दूं कि जैसे मैं बोलूं 17 को 14 से गुना कीजिए, तो अब थोड़ा सा आप सोचने लगिएगा। अगर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, आप शायद ये कैलकुलेशन आसानी से कर लीजिएगा। फिर अगर उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि अगर 3 अक्षर का आपको दिया जाए कि 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा कीजिए, तो फिर अब आपको क्या चाहिए, आपको पेन पेपर चाहिए, क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, है ना। तो ये जो किसी काम को करने में जो लगने वाला समय है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग टाइम, है ना। और यही काम कंप्यूटर आपके लिए अत्यधिक तीव्रता से कर देता है, बहुत तेजी से कर देता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के गुण के बारे में। तो कंप्यूटर के अंदर स्पीड की जैसे हमने बात की। दूसरा है एक्यूरेसी, कि अब अगर आपको ये पता चले कि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है किसी भी काम को, कि कंप्यूटर, हम लोग जैसे अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है ना। दूसरा है एक्यूरेसी, कि अब अगर आप कोई काम बहुत तेजी से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट काम कर रहे हैं। कि कंप्यूटर तेजी से भी काम करता है, फिर भी एक्यूरेट काम करता है, उसके कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई गलती नहीं हो सकता है। अगर है डिलीजेंस क्या है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, फ्री फ्रॉम टायर्डनेस बोलते हैं कि कंप्यूटर आर फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, दे कैन वर्क, कि ये काफी लंबे अवधि तक जो है सो बिना थके हुए काम कर सकते हैं, बिना मतलब कि आप 24 गुने 7 कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक कंप्यूटर होते हैं या जो
डोमेस्टिक में जो कॉमर्शियल जो कंप्यूटर होता है या जो होम घर के यूज के लिए या स्टूडेंट्स के यूज के लिए होता है वो कुछ अलग तरह का होता है, जो कॉमर्शियल यूज के लिए होता है वो थोड़े से अलग तरह का होता है। मतलब अलग तरह का इन द सेंस की क्वालिटी में, कि अगर मान लीजिए कोई कॉमर्शियल लैपटॉप है जो कहीं पर किसी मशीन के साथ अटैच है, किसी कंपनी के किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वैसा कंप्यूटर 24/7 चल रहा है, मतलब 24 घंटे 7 दिन चल रहा है ना। तो क्या है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। अगला है कि वर्सेटिलिटी, कि कंप्यूटर से वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वर्सेटाइल पर्सनैलिटी मतलब क्या, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, कि जिसको गाना भी आ रहा है, नाचना भी आ रहा है, मतलब कि जूडो भी आ रहा है, कराटा भी आ रहा है, इस तरह का बहुत तरह का मतलब आपके अंदर गुण है। तो कंप्यूटर उस तरह का एक डिवाइस है जिसके अंदर हर तरह का गुण है। तो ये एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है कि ये आसानी से एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट हो सकता है। कि अगर आप अभी मैं आपको जैसे बीच बीच में जैसे मैंने अभी आपको कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करके दिखाया, जैसे एक्सेल मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया, अभी जैसे हम लोग यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं और अभी मन करे कि नहीं हम वीडियो देखने लगे, तो अब ये कंप्यूटर तुरंत क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाए। दूसरा क्या है कि कुछ लिमिटेशन भी है, कि अगर हम कंप्यूटर में ये बात करें कि गुण तो बहुत सारे हैं, तो कुछ लिमिटेशन भी। लिमिटेशन क्या है कि कंप्यूटर कॉस्टली, अब ये एक लिमिटेशन पहले था, अभी के समय में नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ लोगों के लिए अभी भी कंप्यूटर कॉस्टली है, कि अभी भी अगर मार्केट में 10,000, 12,000, 8,000 में कंप्यूटर अवेलेबल है, तब भी कुछ लोगों को महंगा लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, ये एक लिमिटेशन है कि आपको कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर को मतलब कि रेगुलर अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, लेकिन ये एक कंप्यूटर का ड्रॉबैक है कि इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दूसरा कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कि जैसे अभी आप कंप्यूटर से रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा कि कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन नहीं होता है, कि जैसे हम आप हैं, तो किसी ऐसे विषम परिस्थिति में अगर आप फंस जाते हैं तो आप वहां से निकलने के लिए अपना खुद का ब्रेन लगाते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं, या बेसिक जो दिन भर का काम होता है उसको करने के लिए भी आप अपना कुछ ना कुछ माइंड अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर के पास खुद का IQ नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ कंप्यूटर की लिमिटेशन है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर आप भी घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल है स्मार्ट एडिक्शन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं एक प्रॉपर वे में पूरा DCA कोर्स आपको घर बैठे करवा दूंगा। बस रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एक PC की, वो आपका अपना हो, आपके फ्रेंड का हो, आपके पापा का हो, आपके भैया का हो, किसी का भी हो, उस PC को आप लीजिए, है ना। जब तक फंडामेंटल तो आप ऐसे ही सीखिए, फंडामेंटल के लिए तो आप PC की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि इसको और फास्ट में कर सकूं, मतलब बोलने का फास्ट नहीं, कोर्स को अपलोड करने का जो ड्यूरेशन है उसको जो है मैं तेज कर सकूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे कोर्स को सीख सके अपनी सुविधा के हिसाब से। अब ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के पूरा कोर्स सुबह से लेकर शाम तक में खत्म कर दी, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक फंडामेंटल है तब तक केवल थ्योरी है, फंडामेंटल वो ठीक है, आप देखिए एक साथ भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप लेट से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो आप एक साथ भी देख सकते हैं, लेकिन जब से हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, नोटपैड वर्डपैड सब में आ जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, एक दिन का क्लास देखिए, फिर आप उसको प्रैक्टिकल कीजिए, फिर एक दिन का क्लास देखिए, फिर आप उसको प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।